हिंदी साहित्य का प्री बोर्ड का पेपर आपके सामने है। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए हिंदी साहित्य का ये प्री बोर्ड का पेपर है। प्री बोर्ड पेपर है ये। और प्री बोर्ड का ये पहला पेपर है। ऐसे ही हम 5 प्री बोर्ड पेपर लेके आएंगे हिंदी साहित्य के। समय आपका 3.25 घंटे का रहने वाला है और 80 अंक का आपके पेपर होने वाला है। जब आपको पेपर दिया जाता तो सबसे पहले इस बॉक्स में आप अपने रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि कुल क्वेश्चन कितने हैं। तो 22 ही क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य में रहने वाले हैं। और प्रिंटेड पेज कितने हैं, एक बार पेपर के जितने पेज यहाँ लिख रखे हैं उतने पेज जरूर चेक कर लें। यहाँ ये लिखा आएगा आपके सील पैक आएगा, यहाँ से आप स्केल की मदद से इसको काट करके सील खोल लें। कुछ निर्देश आपके लिए हैं, नामांक लिखने हैं, सभी प्रश्न करने हैं, सबके उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और ये चौथा जो बिंदु है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनके आंतरिक खंड है उन सबके उत्तर एक साथ ही लिखने हैं। और शब्द सीमा का ध्यान रखना, सुपाठ्य अक्षरों में आपको उत्तर लिखने हैं। ये प्री बोर्ड पेपर मॉडल पेपर 1 आपके सामने है। कुल 4 खंडों में ये पेपर होगा, जिसमें खंड ए है। खंड ए में आपके एक तो अभ्यास अध्याय वाले जो प्रश्न है जिसे हम बहुचयनात्मक प्रश्न कह रहे हैं वो पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान होंगे और उसके साथ ही आपके गद्यांश और पद्यांश के जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो होंगे। शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है दिशा कविता का संबंध किससे है? अध्यात्म से है, समाज से है, बाल मनोविज्ञान से, इतिहास से है। तो दिशा कविता का संबंध बाल मनोविज्ञान से है। स वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है गणानंद के प्राण किसके दर्शन के लिए अटके हुए हैं? ईश्वर के दर्शन के लिए, सुजान के दर्शन के लिए, माँ के लिए, मित्र के लिए। तो जो सुजान उसकी प्रेमिका है, गणानंद की प्रेमिका प्रेयसी का नाम था सुजान, उसके लिए उसके प्राण अटके हुए हैं, अभी शरीर से निकले नहीं है, इंतजार कर रहे हैं उसका। तीसरा प्रश्न है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात संकलित अंश किसका है? ये नंगातलाई गांव का अंश है, आज के अतीत का अंश है, धुंध से उठती धुन का अंश है, रंगभूमि का अंश है। तो ये भीष्म साहनी की आत्मकथा का अंश है। आज के अतीत उनकी आत्मकथा है और उसका अंश है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात। लेखक के घर किताबें कहां से आया करती थी? रामचंद्र शुक्ल का पाठ है। प्रेमगन की छाया स्मृति, उसमें से ये पूछा गया लक्ष्मी प्रकाशन से, गीता प्रेस से, हिंदी भाषा प्रेस से और भारत जीवन प्रेस से। तो उसके पास जो किताबें आती थी वो भारत जीवन प्रेस से आती थी। स वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोयिया किसे कहते हैं? कमल को, कुमुद को, सांप को और सिंगार को। तो कोयिया हम कुमुद को कहते हैं। ब वाला ऑप्शन सही है। सूरदास की पोटली में कितने रुपए थे? 1000, 500, 250, 400। तो 500 रुपए के आसपास, 500 से थोड़े ज्यादा ही थे, 500 रुपए उसकी पोटली में थे। हाथीपाला क्या है? बड़े हाथी का नाम है, नदी का नाम है, तालाब का नाम है, पर्वत का नाम है। तो हाथीपाला एक नदी का नाम है। इस नदी में उस वक्त इतना पानी रहा होगा कि हाथी पर बैठ करके निकलना पड़ता था, इसलिए इसका नाम हाथीपाला पड़ गया। हाथी डूब जाता था। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ जनसत्ता के किस शीर्षक से लिया गया है? तो ये जो पाठ है जनसत्ता के सर्वोदय स्तंभ से, हमलोक स्तंभ से, नदियों की आग स्तंभ से, कागज कार्य स्तंभ से,
तो ये जनसत्ता जो अखबार था उसमें कागज कार्य नाम से एक स्तंभ प्रकाशित होता था, उसका ये शीर्षक था। पत्रकार पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल किसके जरिए एकत्रित करते हैं? साक्षात्कार के जरिए, फीचर के जरिए, स्तंभ के जरिए, रिपोर्ट के जरिए। साक्षात्कार या इंटरव्यू के जरिए वो ऐसा करते हैं। विशेष लेखन और सामान्य लेखन के बीच बुनियादी फर्क क्या है? तकनीकी शब्दावली का, घटनाक्रम का, ज्ञान का, संवेदना का, इनके बीच जो बुनियादी फर्क है वो तकनीकी शब्दावली का है। ए वाला सही हो जाएगा। कविता का अनिवार्य तत्व किसे कहा गया है? संगीत को, शब्द को, छंद को, अलंकार को। तो कविता का अनिवार्य तत्व छंद को कहा गया है। छंद को ही कविता की आंतरिक लय कहा गया है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 2, 5, 4, 3। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया स्वतंत्र, एक हो गया पूर्णकालिक और एक हो गया अंशकालिक। फिर देखिए रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान कि खालिस्तान गुण का संबंध अंतःकरण की द्रवणशीलता से है। तो जो माधुर्य गुण है उसका संबंध अंतःकरण की द्रवणशीलता से है। काव्य में जहां किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल होता है वहां कौन सा दोष होता है? वहां होता है आपका च्युत संस्कृति दोष। दोहा और रोला छंद के योग से कौन सा छंद बनता है? इसके योग से कुंडलियां छंद बनता है। गणों की संख्या कितनी है? गणों की संख्या 8 है। ये माता राजवान सलगा ये गण सूत्र है। काव्य में जहां कारण के होते हुए भी कार्य न हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? यानी विभावना तो ऐसा अलंकार है जहां बिना कारण के कार्य हो जाए, बिना कारण के कार्य हो जाए। लेकिन यहां उल्टा पूछ रखा है, यहां काव्य में जहां कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है, विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। छठा है संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परि कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। ध्यान दीजिए इसमें कौन सा अलंकार है पूछा है, तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। समझिए इसको, संतों का हृदय नवनीत यानी मक्खन के समान है और कवियों ने जो कहा है उसको पूरी तरह कह नहीं पाए हैं, क्योंकि परिताप यहां गर्मी ले लीजिए, जो मक्खन है उसको गर्म किया जाता है तब वह पिघल जाता है, लेकिन जो संत लोग हैं उनका हृदय तो पर दुख, दूसरों के दुख से ही द्रवित हो जाता है, इसलिए कुछ गुण ज्यादा है। व्यतिरेक अलंकार। फिर अपठित गद्यांश है, इसके उत्तर देने हैं। ये अपठित गद्यांश है, इसको आपको 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा योग का महत्व। वर्तमान समय में मनुष्य कौन कौन से दुर्गुणों से त्रस्त है? यहां पर आइए लाइन देखिए। जो दुर्गुण है, इंसान दुख, अवसाद, तृष्णा, घृणा, नफरत, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से त्रस्त है। योग द्वारा किसकी प्राप्ति हो सकती है? तो योग द्वारा किसकी प्राप्ति हो सकती है, देखिए यहां आया है, योग ही एक ऐसा उत्तम एवं सरल मार्ग है जिसके द्वारा हम अपनी शक्तियों को जगाकर अनंत आनंद, शक्तियों एवं शांति को प्राप्त कर सकते हैं।
या फिर बुरे विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और जन कल्याण का भाव पैदा कर सकते हैं योग से। हमें सुख की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? तो यहां आया देखिए, हमें सुख की प्राप्ति के लिए योग करना चाहिए। ये आया देखिए, हमें सुख की प्राप्ति के लिए पीछे मुड़कर अपनी समृद्ध परंपरा को देखना होगा, अपनाना होगा अपनी प्राचीन पद्धतियों को, जिनमें हमें एक सशक्त मार्ग मिलेगा जिसे हम योग कहते हैं। योग को अपनाना होगा। क्या करना पड़ेगा? योग को अपनाना होगा। और पतंजलि के ग्रंथ का क्या नाम है? ये यहां पर आया है कि महर्षि पतंजलि के ग्रंथ का नाम योग शास्त्र है। कौन सा ग्रंथ है? योग शास्त्र। पृथ्वी का समानार्थी शब्द गद्यांश में से छांट करके लिखना है। तो पृथ्वी का समानार्थी शब्द जो है, यहां पर अगर आप देखेंगे, पृथ्वी, भूमि, धरा, धरती, वसुंधरा, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। यहां पर हम देखेंगे तो ये यहां पर आया देखिए, वसुंधरा पृथ्वी का समानार्थी पर्यायवाची है। उसके बाद चौथा प्रश्न था, अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और इस अपठित काव्यांश को भी आपको 3-4 बार अच्छी तरह पढ़ लेना है। फिर कह रहा है कि कवि के अनुसार शांति के लिए क्या आवश्यक शर्त है? तो यहां आया ऊपर ही ऊपर कि सुख भाग न सबका सम हो। सम का मतलब समान। जब तक सबको समान संसाधन नहीं मिल जाएंगे, संसाधनों पर समान अधिकार नहीं हो जाएगा, तब तक ये जो है शांति मिलने वाली नहीं है। तेजस्वी पुरुषों की क्या पहचान है? तेजस्वी पुरुषों की पहचान यहां आई देखिए कि जब न्यायोचित खुद का हक मांगने से नहीं मिलता तो तेजस्वी पुरुष युद्ध भूमि में लड़ करके अपने अधिकार को छीनते हैं। या तो वो युद्ध भूमि में युद्ध जीत जाते हैं या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये तेजस्वी लोगों की पहचान है। समर में किस प्रकार के खड़क को उठाने की बात कवि ने की है? यहां आया देखिए, उठा न्याय का खड़क समर में। तो न्याय का खड़क उठाने की बात यहां कवि ने की है। किसने कहा पाप है अनुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना? पंक्ति से क्या आशय है? पंक्ति का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ अनुचित हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पाप हो रहा है और वह अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है, तो वो पाप नहीं है, वो अनुचित नहीं है। श्री कृष्ण किसको शांति और न्याय के बारे में समझा रहे हैं? यहां आया देखिए, बोलो धर्मराज, यानी धर्मराज युधिष्ठिर को वो समझा रहे हैं। धर्मराज का है पांडवों में जो ज्येष्ठ पांडव थे, धर्मराज युधिष्ठिर, उसके लिए कहा गया है। और समर का क्या अर्थ है? समर का अर्थ है युद्ध। उसके बाद देखिए, यहां से आपका खंड ब शुरू हो रहा है। 40 शब्दों में उत्तर देने हैं। आकाश बदलकर बना मई, पंक्तियों से क्या अभिप्राय है? निराला जी की जो कविता है सरोज स्मृति, उसमें से ये प्रश्न है कि जो सरोज का जो नवविवाहिता सरोज थी, उसका सौंदर्य देख करके निराला जी को ऐसा लगा जैसे उसकी पत्नी का जो रूप सौंदर्य था वो ही अपनी पुत्री में प्रकट हो रहा है। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? कवि ये कहना चाह रहे हैं, रघुवीर सहाय, कि आज मनुष्य का प्रकृति से नाता टूट रहा है, प्रकृति से जुड़ाव समाप्त हो रहा है। बालक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे थे? गुलेरी जी का लघु निबंध है बालक बच गया, जिसमें बालक से जो प्रश्न पूछे जा रहे थे उसका वो उत्तर दे रहा। उन प्रश्नों को यहाँ बताना है। हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती का वर्णन कीजिए।
संभव और पारो। दूसरा देवदास जो ममता कालिया की कहानी है उसमें से प्रश्न है। सूरदास की झोंपड़ी में आग किसने और क्यों लगाई? भैरव ने लगाई थी। और क्यों लगाई आप जानते हैं कि उसने जो है सूरदास ने भैरव की पत्नी सुभागी को अपने झोंपड़ी में मार से बचा करके शरण दी थी, इसलिए वो नाराज था उससे। मालवा में पानी के रख रखाव के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए ये बताने, किस प्रकार वहां बांध बनाए गए, ये सब लिखना है। विशेषोक्ति अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। विशेषोक्ति अलंकार किसे कहेंगे? ऊपर अवैध में भी आया था, रिक्तान में आया था कि कारण के होते हुए भी कार्य न हो। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार लिखने की प्रक्रिया को समझाना है। विशेष लेखन को उदाहरण सहित समझाइए। नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से कैसे अलग है? विद्यापति का साहित्यिक परिचय लिखना है। फणीश्वर नाथ रेणु जो आंचलिक उपन्यासकार है उनका साहित्यिक परिचय लिखना है। खंड से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 60 शब्दों में उत्तर लिखना है। मजदूरों को 4 हाथ देने के लिए मिल मालिक ने क्या क्या किया और उसका क्या क्या परिणाम निकला? या फिर कुटज हम सभी को क्या उपदेश देता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध है उसके आधार पर है। यह दीप अकेला कविता का प्रतिकार स्पष्ट कीजिए। अज्ञेय जी का व्यष्टि का समष्टि में विलय, व्यक्ति का समाज में विलय। 12 मासा के आधार पर जायसी की नायिका की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। तो हम 100 लाख बार बनाएंगे कथन के आधार पर सूरदास से हमें कौन कौन से जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं उनको लिखना है। या फिर बिस्कोर की माटी पाठ में ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा का सुंदर वर्णन हुआ है, पठित अंश के आधार पर अपने विचार लिखिए। व्याख्या करनी है। पुल की शरीर सभा बैठाडे, तुलसीदास जी भरत राम का प्रेम जो रामचरितमानस का अंश है वहां से ये ली गई है व्याख्या। जहां चित्रकूट की सभा में जो है भरत अपने विचार रख रहे हैं। लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सारे। पहला ही पाठ आपका जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद के कार्नेलिया के गीत से ये व्याख्या ली गई है जो चंद्रगुप्त नाटक का अंश है। फिर गद्य की व्याख्या करेंगे। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी, ये हो गई आपके जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा का पाठ है ये। जहां कोई वापसी नहीं, निर्मल वर्मा का ये यात्रा वृत्तांत का अंश है। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि से प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि ये जो अंश है ये लिया गया है शुक्ल जी का पाठ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमगन की छाया स्मृति। प्रेमगन की छाया स्मृति इस पाठ से ही लिया गया है। और अंतिम प्रश्न है निबंध का। 400 शब्दों में निबंध लिखना है। राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, इंटरनेट का महत्व, बढ़ती महंगाई, साहित्य और समाज, लोकतंत्र और युवा शक्ति। धन्यवाद।